यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी और अज्ञानी की बाह्य क्रिया में समानता होने पर भी अंतरंग परिणति में भेद बताकर मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। विगत 2 दिनों में 130 और 131 दो गाथाओं पर चर्चा हुई। आज से आगामी 5 दिनों के लिए फिर से 5 गाथाओं का पंजा है। 132 से लेकर 136 गाथा तक फिर अज्ञानी कर्म बंधन का करता है तो किस प्रकार से है। जो जिस प्रकार के भाव को भाता है वह उस भाव का कर्ता होता है। कर्म के आश्रव के जो मुख्य 5 कारण बताए हैं, उन 5 कारणों को फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि प्रकरण ज्ञानी और अज्ञानी का है।
जिनके भीतर आत्म जागृति का कवच है, उन्हें कर्म का आश्रव होता होने पर भी वे आश्रव से कैसे निवर्तन करते हैं, यह कला भी आगामी 5 दिनों तक हमें समझनी है। सबसे बड़ी भूल मिथ्यात्व संबंधी भूल है कि मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार का परिभ्रमण हुआ है। अनंत संसार मिथ्यात्व के कारण क्यों? और भी तो पाप है, हिंसा है, झूठ है, चोरी, कुशील, परिग्रह, मगर मिथ्यात्व के कारण क्यों? जो मान्यता है कि मैं देह हूँ, यह अनादिकालीन मान्यता है। हम सभी अनादिकाल से निगोद में थे और निगोद में तो वहाँ पर कोई 5 प्रकार के पाप करने कहाँ जाता था। आलू में जो जीव है, प्याज और लहसुन में जो जीव है, वे जीव किसकी हिंसा करने जाते हैं? वे तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। झूठ बोलने की बात तो दूर, वे तो बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि एकेंद्रिय है और एकेंद्रिय जीवों को वचन नहीं होता। वचन तो 2 इंद्रिय जीवों से पंचेंद्रिय जीवों के होता है। वे आलू में रहने वाले जीव, वे किसकी चोरी करने जाते हैं? किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना। वे तो खुद ही उठ नहीं पाते, तो किसी की वस्तु को कैसे उठाएंगे? जमीन के भीतर रहते हैं, वो किसकी चोरी करने जाएंगे? और कुशील सेवन भी किसके साथ करेंगे? और परिग्रह इकट्ठा करने कहाँ जाएंगे? तो जब हम भूतकाल में निगोद में थे, तो इनमें से 5 में से एक भी पाप करने नहीं गए थे। फिर भी अनंत बार अनंत जन्म मरण हुआ, और उसका जो मूल कारण है वह मिथ्यात्व है। मगर मिथ्यात्व आत्मा के भीतर है और वह क्रिया में दिखाई नहीं देता है। जो मिथ्यात्व का भाव क्रिया में दिखाई नहीं देता, इसलिए उस मिथ्यात्व को छुपा रुस्तम कहा। पता तो चलना चाहिए न कि ये दोष कहाँ पर है। कैंसर की गठान शरीर में कहाँ पर है, ये दिखाई दे तो उस गठान को दूर भी किया जा सके, मगर गठान दिखेगी ही नहीं तो दूर कैसे करेंगे? दोषों का ज्ञान हुए बिना दोष को दूर कैसे करेंगे? और मिथ्यात्व तो ऐसा दोष है कि जो क्रिया में व्यक्त होता ही नहीं है। हाथ जोड़ने की क्रिया, मस्तक झुकाने की क्रिया से मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। मिथ्यात्व आत्मा के श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है, इसलिए कौन क्या मानता है वो पता ही नहीं चलता। दोनों व्यक्ति एक से दिखाई देते हैं। एक सेठ है और दूसरा मुनीम है। तो सेठ मानता है कि ये दुकान मेरी है, मगर मुनीम मानता नहीं है। जो चुपचाप बैठा है वह सेठ मान्यता से तो भरा हुआ है कि ये दुकान मेरी है, और जो इतना चिल्ला रहा है, आओ आओ मेरी दुकान से माल खरीदो, यहाँ जैसा मेरी दुकान में जैसा माल मिलता है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, न जाने कौन कौन से विशेषण से जो ग्राहक को आकर्षित करता है, मगर वह मानता नहीं है कि ये दुकान मेरी है। तो बाहर की क्रिया से तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है और भीतर में क्या मान रहा है। इसलिए मिथ्यात्व की बीमारी को छुपी बीमारी कहा है। और आप सब तो इतने सालों से सुनते हैं, तो आपको पता है
कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व छूट गया। एक ओर से समुद्र है और दूसरी ओर चम्मच है। चम्मच में पानी भरा हो, उस समुद्र के पानी की तुलना में वो चम्मच का पानी कितना है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व का जो पाप है वह छूट जाए तो संसार इतना ही बाकी रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से मोक्ष होता ही होता है। अब दुख की बात यह है कि इस पंचम काल की बलिहारी कहो कि उस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए जो स्वरूप है वह स्वरूप की निरूपणा ही छुप गई है। जहां पर देखो वहां यही बोध और यही उपदेश है। पाप मत करो, बस 5 पाप से छूट जाओ। अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, घर परिवार से दूर रहो, मित्र शत्रु से दूर रहो। बस तुम्हारा ये धर्म है। और ये इस वजह से क्योंकि महावीर भगवान ने सबका त्याग किया था। महावीर भगवान की जो जीवनी हम पढ़ते हैं, जन्म से लेकर के मोक्ष तक महावीर भगवान ने क्या किया कि राज वैभव को भोगा था। ये लिखा है शास्त्र में। राज वैभव को भोगा और फिर उन्होंने उस राज वैभव का त्याग कर दिया। इसलिए हम भी बहुत भोग चुके, इसलिए हम भी त्याग कर दे। मगर सम्यक दर्शन की बात तो महावीर भगवान के जीवन में आई ही नहीं थी। जन्म से लेकर के मोक्ष तक सम्यक दर्शन की बात आई ही नहीं। और इसलिए नहीं आई क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्व भव से लेकर के आते हैं। सम्यक दर्शन के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति बंधती ही नहीं है। तो अज्ञानी क्या करता है कि इस जन्म में जो जो कुछ भी किया था बस वो करना है, मगर अंदर में वो सम्यक दर्शन पूर्व भव से लेकर के आए थे वो दिखाई नहीं देता है। वो इस जीवन की घटना में नहीं आता है और वो इस जीवन की घटना के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो पूर्व भव में जो सम्यक दर्शन पाया था वो सम्यक दर्शन का बल था। उस बल पर वो बाहर में जो आचरण में दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। जो आज कोई व्यक्ति दुकान में जाता है तो मारुति का भी शोरूम है वहां पर और वहां पर BMW का शोरूम है, तो वो कौन सी गाड़ी खरीदेगा कि वहां पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, रुपये लेकर के गया नहीं है। मगर वो BMW खरीदने जाता है तो उस समय भी उसके अंदर उसकी दृष्टि में ये श्रद्धा में ये पक्का है कि मैं करोड़पति हूं और करोड़ों का वैभव घर पर पड़ा है। जब तक दृष्टि में वो करोड़ों रुपये उसके न हो तब तक चारित्र में ऐसे खरीदेगा। ये बात अलग है कि आज के जमाने में लोन पर खरीद लेते हैं, इसलिए आज के जमाने में सिर पर बोझ रख करके कितने कितने रुपये सिर पर बोझ रख करके इकट्ठा करके उस जिंदगी जीने में मजा आता है। ये जो बोझ है अंदर से ये भाव ही नहीं आता कि जिंदगी में ऐसे जीऊं कि बिल्कुल निर्लेप होकर के आज मेरी मृत्यु हो तो किसी का 1 रुपये का कर्ज मेरे ऊपर न हो। मगर अभी आपकी समझ में आएगा नहीं। अभी तो घर बनना है, अभी तो पैसे है नहीं और अभी अच्छा सा फ्लैट मिल रहा है, बंगला मिल रहा है। जो 3 करोड़ का है वो 2.5 करोड़ में मिल रहा है। लोन लेकर के भी सिर पर वो उसको चढ़ा करके भी कर्ज चढ़ा करके भी खरीद लो, बाद में भर देंगे। ऐसे लोभी जीवों के लिए धर्म है ही नहीं, क्योंकि उसके मूल में ही ये अंदर से ही बोझ के साथ में जीवन जीने की आदत है। जो बोझ से इतना मुक्त होना चाहता है कि मैं जब रात को सोऊं और सुबह में न उठूं तो मेरे घर के दरवाजे पर एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो आकर के कहे कि इसका कर्ज हमारे पर था, हमारे पास में इसने पैसे लिए हैं और इसके पैसे लौटाने हैं। धन्य भागी है वह व्यक्ति जो इतना सहज सरल और निर्लेप होकर के जीवन जीता है। ऐसे जीवों के लिए सम्यक दर्शन भी सुगम हो जाता है। आपको पता है कि जिसको अल्सर की बीमारी हुई उसके लिए मिर्ची है
वो अभक्ष है। खतरनाक नहीं है, अभक्ष है। क्योंकि 5 प्रकार के अभक्ष जो कहे हैं, उसमें हानिकारक नाम का अभक्ष है। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और हानिकारक। उसमें जो हानिकारक है, तो अल्सर वाले के लिए मिर्ची हानिकारक, वो अभक्ष है। ब्लड प्रेशर की बीमारी वाला, उसके लिए नमक हानिकारक है। डायबिटीज वाले के लिए वो शक्कर हानिकारक है, वो अभक्ष है। इसलिए अभक्ष है कि उसका धर्म के साथ में संबंध क्या है? कि डायबिटीज हो गया और शक्कर है, वो शक्कर अभक्ष हो गई। इसलिए क्योंकि अभी उसको मोह का भाव शरीर में ज्यादा है, आत्मा में इतना अपनापन नहीं है। आत्मा कैसा है, क्या है, वो जानना नहीं है। शरीर में हूं, और जिस शरीर में इतना मोह है, उस शरीर को बचाने के लिए भी वो शक्कर को नहीं छोड़ सकता। तो जिस आत्मा में कोई रस ही नहीं है, उस आत्मा के लिए वो शक्कर को कब छोड़ेगा? तो वो तीव्र आसक्ति का खतरनाक भाव होने से उसको ये कहा कि शरीर का मोह इतना है। उसका संबंध कोई आत्मा के ध्यान से नहीं है, मगर वो बात यह है कि जिसके साथ में वो मोह का भाव इतना पड़ा है और वो हानिकारक है, फिर भी उसे नहीं छोड़ सकता। आत्मा का हित आत्मा से है, देह की क्रिया से नहीं है, मगर वो वृत्ति योग से पता चल जाता है। जितनी चित्त में मलिन वृत्तियां गाढ़ पड़ी हुई है, जो सत्संग से भी वंचित कर देती है, जो सत्समागम से भी वंचित कर देती है। ये कि दोनों विकल्प तुम्हारे पास में है। अब तुम्हें पार्टी में जाना है या सत्संग में जाना है, दोनों विकल्प तुम्हारे पास में है। तुम्हें कहाँ जाना है? अब जो रस ज्यादा है कि पार्टी में जाने का रस ज्यादा है, तो सत्संग से वंचित रह जाओगे। तो जो व्यक्ति जिसमें आसक्त है, तो बहुत सा सत्संग का योग प्राप्त होता था, फिर भी छूट जाता है। तो प्रति समय यह जागृति कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरी मृत्यु के बाद में एक भी व्यक्ति का कर्ज यहां पर मेरे पर नहीं होना चाहिए। मैं इतना प्रामाणिक होकर के जिंदगी जीऊं। मैं आप सभी से कहता हूं, आप सब मानो दुकान खरीदने वाले हो, मकान खरीदने वाले हो, तो आप सभी से खास कहता हूं, यदि 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदना है तो 2 बेडरूम का खरीद लेना। कि नहीं, बेटे के लिए कोई तेरे साथ में आने वाला नहीं है, और तेरे कर्म जो तू बांधेगा उसे भोगने में कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। जिस मकान को खरीद कर तू दिन रात पसीना बहा करके तूने इतने इतने काले काम किए हैं, और मरने के बाद में तू जाकर के बिल्ली बनेगा, और जब बिल्ली होकर के उस घर में जाएगा तो तेरा ही बेटा तेरे को लाठी से मार करके भगाएगा, और उसमें बेटे का दोष नहीं है। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। तो इतनी क्षणभंगुरता का बोध हो और मृत्यु को देखे। इसलिए तो एरिस्टोटल कहता था कि मृत्यु यदि इस पृथ्वी पर नहीं होती तो धर्म भी नहीं होता। और ऐसे ही लोगों के साथ में तुम रहो, ऐसे ही लोगों के साथ तुम्हारा दिन रात चर्चा करना हो, लोगों से बातचीत करो तो भी ऐसे ही लोगों से तुम बातचीत करो। घनिष्ठता मित्रता तुम्हारी हो तो मित्र भी तुम्हारा कल्याण मित्र, वो चैतन्य मित्र हो जो तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा दे, जो तुम्हें इस प्रकार से प्रेरित करे, तुम्हारे पाप में तुम्हें ऊपर से अनुमोदना करके चल ले ले, तू 6 बेडरूम का ले ले, अच्छा है, मौका मिला है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारी संगति भी ऐसे पापियों से है, तुम्हारे विचारों से तुम्हारी संगतियों का भी पता चलता है। नहीं तो एकाध व्यक्ति तुम्हें जगाने वाला मिल सकता था। और फिर सिर पर कर्ज है, तुमने 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया, अब तुम्हारे पास में 50 लाख रुपए है, अब 2 करोड़ का कर्ज सिर पर लेकर बैठे हो, तो रात को वो तो नींद तो आती नहीं है।
कि अभी बस 7 दिन के बाद में अभी 1 तारीख आएगी, इंस्टॉलमेंट भरना है। अब कहाँ से निकालूंगा पैसा? अभी शेयर बाजार तो डाउन चल रहा है, अब पैसा कहाँ से आएगा? अब टेंशन में तुम्हारा दिन और रात टेंशन में जाता है। और इसके अलावा इतना ही नहीं है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे 2.5 करोड़ के घर में आया है, तो तुम उसके सामने जो अक्कड़ता से पेश होते हो कि देख मेरा 2.5 करोड़ का घर, तेरा तो 1 करोड़ का ही है। तो वो जो अहंकार की अक्कड़ता भी है, दुनिया नहीं जानती कि बैंक का कर्ज तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है। ये दुनिया को भी धोखा दिया है और अहंकार का भी पोषण किया है ऐसे जीवों को। और फिर वो बात करते हैं कि मैं चैतन्य, शरीर मेरा है नहीं। ऐसे बेईमानों के लिए धर्म है ही नहीं। धर्म तो प्रामाणिकता से शुरू होता है कि मेरी 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 चदर जितनी है उतना ही मैं पैर फैलाऊं और संतोष से मैं जीवन जीऊं। आज मेरी आंख बंद हो जाए तो मेरे पास में किसी भी व्यक्ति का कोई कर्ज मेरे ऊपर न हो। और मैं आप सभी से कहता हूं, ऐसा जीवन जीना आप शुरू करो। आप पूछते हो कि आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन वही ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारा बेस ही सच्चा अभी ठिकाने पर बना नहीं है। तुम्हारे भीतर में ही अभी लोगों को ठगने की वृत्ति है। तुम गाड़ी में जा रहे हो, 1 करोड़ की गाड़ी तुमने खरीद ली है। अब तुम बैठे हो BMW में। अब इस महीने वो पैसा कहां से आएगा? एयर कंडीशन चल रहा है और लोग तुम्हें देखते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है, 4 लोग तुम्हें देखते हैं। अंदर में तुम देखना कैसी गुदगुदी होती है, कैसा अहंकार होता है। जब तुम्हारी गाड़ी पार्टी में पहुंचती है और मारुति 800 में जाते और तुम BMW में अभी जा रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहा है? और ये सब दुनिया को साथ में दुनिया को ठगने का असली बात तुम जानते हो कि क्या है। तो ऐसी जिंदगी क्यों जीना है? इतना सहज रूप से मैं जीवन क्यों नहीं जी सकता? यदि मेरी हड्डी ऐसी हो गई है तो ठीक है, स्टार्च वाले कपड़े पहन करके दुनिया के सामने ये धोखा मैं क्यों दे रहा हूं कि मेरे शरीर में अभी भी इतना स्वस्थ शरीर है। ऐसी ऐसे बिल्कुल स्टार्च वाले कपड़े लोगों को देखो, नेताओं को देखो, पता ही नहीं चलेगा अंदर में इतना कूड़ा करकट भरा पड़ा हुआ है। तो दुनिया के सामने ये धोखा देना बंद कर दो। इतनी प्रामाणिकता कि आज बस मेरे पास में सूखी रोटी के लिए भी जो मिला है बस पर्याप्त है। चिंता के साथ में तुम्हें रात को सोना न पड़े, बस इतना याद रखना। और किसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? 7 पीढ़ी के लिए। मेरे सामने जितने भी बैठे उनमें से किसी में भी किसी के पास इतनी कमी नहीं कि आज यदि दुकान पर जाना बंद कर दे, होगा कोई एकाध। मगर आज यदि दुकान पर, ऑफिस में जाना बंद कर दे और जितना पैसा है उतने पैसे को यदि उपयोग करे तो मरते दम तक उसे रोटी की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम लोग बैठे हो, तुम खुद अपने आप विचार करना। जितना पैसा है, अब 20 साल की तुम्हारी उम्र है, अब बाकी समझ लो 100 साल के हिसाब से 30 साल की उम्र बाकी है। यदि किसी अच्छे से अच्छे धर्मशाला में, भोजनशाला में वहां पर तुम भोजन करोगे, 100 रुपया सुबह का, दोपहर का, शाम का गिन लो, तुम्हारा ठहरने का, कमरे का हिसाब लगा लो और तुम देखना कि तुमने जो करोड़ों इकट्ठे करके रखे, लाखों इकट्ठे करके रखे, आज यदि तुम नया पाप करना बंद कर दो तो भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती है। मगर बात तुम्हारी नहीं है, बात बेटे की है और उसके बेटे की है और अंत भी नहीं है। 7 पीढ़ी का, और 7वीं पीढ़ी का तुम कमा करके इकट्ठा करके जाना चाहते हो। और वो 7वीं पीढ़ी वाला कौन, जो तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेगा? उसका प्रमाण यह है कि तुम्हारी 7वीं पीढ़ी का नाम तुम्हें याद है, बाप के बाप के बाप के बाप का नाम। 7वीं पीढ़ी किसको याद है? होगा कोई एकाध दो जिसका नाम भी। और अब तो कलयुग आ रहा है, अब तो और कम याद रखेंगे। तो जो नाम तक याद नहीं रखने वाला, उसके लिए मैं दिन रात पाप कर रहा हूं। अब मैं वापस लौट आऊं। ये जो बोध है, ये बोध आज तक तुम्हें बहुत दिया गया। ये बोध तो मैं तुम्हें दे रहा हूं जो तुम्हें पहले भी मिल चुका है। मगर ये बोध गलत नहीं है, ये बोध परम सत्य है। अब उस बोध के साथ में चैतन्य का जोर आए कि चलो दुकान पर जाना बंद कर दूं तो क्या करूं? घर में बैठ के टीवी देखूं? टीवी देखना बंद कर दूं चलो, तो क्या बेड पे जाके लेट जाऊं? क्या करूं? तो इसलिए कहा कि समस्त ऐसे पाप से निवृत्त होकर के स्वरूप में प्रवृत्त हो।
चैतन्य स्वरूप में प्रवृत्त हूँ, इस देह की क्रिया को मैं देखूं, तो ऐसे देखूं कि ये देह की क्रिया अत्यंत दूर से होने वाली परमाणुओं की क्रिया है। अपने आप ये परिणमन हो रहा है। स्मशान में जलती हुई चिता को देख करके इस देह को जलता हुआ देख लो, और ऐसा ही अभ्यास करना है। तुम जहां-जहां पर भी तुम देखो, जहां-जहां पर भी तुम देखो, तुम्हें ये दिखाई दे। तुम्हारे सामने मोबाइल है, मोबाइल को जब तुम जितना दूर देखते हो, उतना ही दूर तुम आँख को देखो। आँख को देखो इसलिए क्योंकि चैतन्य स्वरूप जो है, जो माध्यम है, बस वो वहाँ पड़ा है। उसे ज्ञानी कैसे देखते हैं मालूम है? कि सामने टीवी है और ये चश्मा है। तो अब रात को सोना है, तो सोते समय क्या किया कि टीवी वहाँ पर पड़ा हुआ है और टीवी के पास ही चश्मा उतार करके रख दिया। जो माध्यम था, जो मीडियम था चश्मा, उस चश्मे को उतार करके रख दिया। रात को सोते समय कोई चश्मा पहन करके सोता नहीं, क्योंकि देखना नहीं है। चश्मा दुनिया को देखने में काम में आता था, चश्मा उतार दिया। तो ये आँख है, ये दुनिया को देखने में काम में आती है, आत्मा को नहीं। और जो दुनिया को देखने में काम में आता है, उसको ज्ञानी उतार देते हैं। जब सोते हैं, सोने का मतलब विश्राम, ध्यान, परम ध्यान। जब वो ध्यान में लीन होते हैं, तब आँख को उतार करके लीन होते हैं। वो चश्मा तो उतर जाता है तो दिखाई देता है कि पड़ा हुआ है। मगर ये आँख दूर जाती नहीं है, चश्मे को दूर फेंक सकते हो, आँख को आत्मा से दूर फेंक नहीं सकते। मगर रियलाइज़ेशन हो सकता है कि जहाँ मुझे ज्ञान की अनुभूति हो रही है, वहाँ आँख का चश्मा है ही नहीं, वहाँ कान का चश्मा है ही नहीं, वहाँ नाक का, जीभ का और चमड़ी का, ये स्पर्शनेंद्रिय, ये रसनेंद्रिय, ये घ्राणेंद्रिय, ये चक्षुरेंद्रिय, ये कर्णेंद्रिय, ये पाँचों इंद्रियों के चश्मे ज्ञान की अनुभूति में नहीं है। इसलिए जब कोई ध्यान में लीन होता है, तब पूरा का पूरा देह ऐसे ही तो गिर जाता है माने दृष्टि में से गिर जाता है। वो शरीर ऐसे ही पड़ा है, इसलिए अलग कुछ भी नहीं लगता, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा ही यही सेपरेशन फील होता है। जो सीमेंट घर के बाहर, अभी मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने एक मकान के बाहर सीमेंट देखी और उसके ही आगे एक सब्जी का ठेला देखा। अब ये दो चीज मैंने देख ली, बस पता चल गया, ये दो को ही देखना, सीमेंट और सब्जी। ये सीमेंट अभी वहां पर कहां जाएगी, उससे वो दीवार बनने वाली है, वो दीवार का निर्माण होगा। और ये सब्जी, उससे ये राख की दीवार का निर्माण होगा, शरीर में जाएगी। वो उस दीवार के अंदर सीमेंट जाएगी, ये सब्जी इस शरीर के अंदर जाएगी। मगर जैसे उस दीवार को मैं दूर देखूं और टिक करके न बैठूं, उस दीवार से टिक करके न बैठूं, ऐसे ही इस देह से टिक करके न बैठूं। टिक करके बैठने का अर्थ मोह में बैठना। इसलिए क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि टिक करके न बैठा हूं तो मैं कैसे गिरूं? मुझे चोट न लगेगी, मैं घायल न होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। तो इस दीवार से भी इतना सेपरेशन फील होता है, और उसी सेपरेशन का नाम मिथ्यात्व छूट जाना है। हम गाथा पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं शुरू हो रही है, जो मूल में भूल कहां पर हो रही है? मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी भूल है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तुम्हें आज तक ये बात बताई नहीं गई, क्योंकि बताने वाले को पता नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा की अनुभूति क्या है। तुम पूछो, नहीं तुम क्रिया करो, तुम ये करो, मंत्र करो, जाप करो, ये जाप करो, नवकार मंत्र का जाप करो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा बस हनुमान चालीसा कर दो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, जो भी तुम ये कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर भीतर में पाप की वृत्ति पड़ी है, उसका क्या करोगे? गंगा में डुबकी तुम एक बार नहीं, रोज रोज डुबकी लगाओ, मगर मांस खाने की जो वृत्ति खराब पड़ी है, उसका क्या करोगे? पाप तो उससे बनता था। शराब तुम पीते हो, उसका क्या करोगे? तुम किसी के रुपये अपने सिर पर लेकर के बैठे हो और वापिस नहीं चुका रहे हो, उसका क्या करोगे? कर्ज दुनिया भर का ले लो और पाप धुल जाएंगे? पाप ऐसे नहीं धुलते। पाप ऐसे नहीं धुलते। कैसे धुल जाएंगे पाप? बस खाली इतना कर दो और पाप धुल जाएंगे तुम्हारे।
दुनिया में सबसे ज्यादा गौ माता, गाय माता, गाय माता, गाय माता, गाय माता कहने वाला पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, एक भारत मात्र देश है जो गाय माता कहता है। गाय को गाय माता कहता है। और पूरी दुनिया में गाय का मांस का एक्सपोर्ट करने में अभी इंडिया टॉप पर आ गया है, जिसने माता कहा। और इतना गाय का मांस का एक्सपोर्ट करके पानी में डुबकी लगा दो और पाप धुल जाएंगे। पाप से छूटे बिना पाप कैसे छूटेंगे? पाप कैसे धुलेंगे? ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद में एशिया में इंडिया नंबर 1 पर है। ये गौ मांस के निर्यात में, बीफ के एक्सपोर्ट में। मैं तुमसे जो बात कहता हूं क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मैं चैतन्य की सत्य पुकार तुम्हारे सामने करता हूं। मैं नेता नहीं हूं। नेता सब देखता है। नेता देखता है गंगा में डुबकी लगाओ तो गंगा को मानने वाले जितने उसके वोट मुझे मिल जाएंगे। उसमें वहां पर स्वार्थ है। नेता पहले ये देख लेता है कि मैं जहां बोलने जा रहा हूं उन लोगों को क्या सुनना अच्छा लगता है। मैं आज तक मैंने नहीं देखा कि तुम्हें क्या सुनना अच्छा लगता है। मैंने हमेशा तुम्हारे सामने वही बोला जो मुझे अनुभव हुआ कि जिस अनुभव के बल पर पाप से छुटकारा होता है। फिर तुम्हें मानना न मानना तुम्हारे पर है। उस प्रकार से सहज रूप से जैसा है इसलिए तो बच्चे की तरह जो हो जाता है, बस उसके लिए मिथ्यात्व छूटना सरल हो जाता है, प्रामाणिक हो गया, क्योंकि बच्चा सत्य कह देता है। बीमारी का पता तो चले, बीमारी ही पता न चले तो ऑपरेशन क्या करोगे? गठान को निकालोगे कैसे? कांटा दिखे तो ही तो कांटे को निकालूं मैं, कांटा दिख ही नहीं रहा। ये मिथ्यात्व नाम का शल्य है। मिथ्यात्व शल्य कहा है, मोह का शल्य कहा है। इसे मिथ्यात्व को काटा कहा। देखो ये गाथा, हम गाथा का पाठ करते हैं। 5 गाथाएं एक साथ में। अन्नाण स स उदो जाजीवाणम अत च उवलद्धि मिच्छतसदु उदो जीवस असदहाणन्तम् उदवो असंजमस्स दूजं जीवाणं हवेयि अविरमणं जोदु कलुषोव ओगो जीवाणं शोकसा उदो तं जान जोग उदयं जो जीवाणं तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणम सोहण वाकायवो विरधि भावो वा एदेषु हेतुभूतेषु कम्म इयवगणागदं जतु परिणमते अट्ठविहं नानावर्णादिभावेहिं तं खलु जीवनिबद्धं कम्म इयवगणां गदं जयिया तयिया दुहो दिहेदु जीवो परिणाम भावाणम। जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है, तत्व संबंधी अज्ञान है, वह अज्ञान का उदय है। जो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। जो अविरमण है, अत्याग का भाव है, वह असंयम का उदय है। जो मलिन उपयोग है, वह कषाय का उदय है। जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। इन उदयों के हेतुभूत होने पर जो कारमाण वर्गणागत उद्गल द्रव्य
ज्ञानावरणादि भाव रूप से 8 प्रकार परिणमता है, वह कर्माण वर्गणागत उद्गल द्रव्य जब जीव से बंधता है, तब जीव अपने अज्ञानमयी परिणाम भावों का हेतु होता है। ये सब शास्त्र की भाषा है। उस भाषा में तो अपन को जाना नहीं है, मूल भाव समझना है। यहाँ पर 5 कारण बताए हैं कि जिनसे कर्म बनते हैं। तो पहला अज्ञान, ये जो है ये पहला है अज्ञान है। दूसरा यहाँ अश्रद्धान है। तीसरा ये अविरमण है। और चौथा ये कषाय है। और ये फिर है योग है, ये योग का भाव। तो ये 5 है। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में भी ये कर्म के आश्रव के ये भेद बताया, आश्रव के कारण बताए हैं। उसमें भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का है। इसके अलावा समय सार में अब आचार्य उमा स्वामी और आचार्य कुनकुन देव का मतभेद देखो कि वहां पर वो 5 बताए थे, उसमें प्रमाद लिखा था, इसमें प्रमाद नहीं लिखा। मगर इसी ग्रंथ में हमने पढ़ा था 109वीं गाथा में कि 109वीं गाथा में भी वहां पर 4 कारण बताए थे, तो वहां पर भी प्रमाद नहीं लिया। यहाँ पर 5 कारण बताए, तो उसमें कहीं ना कहीं कारण है कि वो प्रमाद में जो 4 प्रकार की जो कषाय है, 5 इंद्रियों का जो विषय का भोग है, वो 4 विकथा है, निद्रा और स्नेह है। इनको सबको उसमें घटित करके बता दिया है। 4 कषाय को कषाय में ले लिया, 5 इंद्रियों के अधीन को अव्रत में ले लिया। इस प्रकार से वो प्रमाद को उसमें विभाजित करके अलग अलग प्रकार के कारणों में लिया है। मगर हमें यहाँ जो समझना है कि मूल कारण जीवों के अतत्व की उपलब्धि है, तत्व संबंधी अज्ञान है, वह अज्ञान का उदय है। और वह मिथ्यात्व का उदय है जो तत्व का अश्रद्धान है। पहले तो आज तक ये जाना ही नहीं। दीपक से दीपक की परंपरा चलती है। जो व्यक्ति जहां पर बैठा है वो उस रूप ही उपदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें वही बता सकता है जो व्यक्ति जिसके पास में जो हो। तो जिसके पास में जो हो, गुरुदेव और कृपालु देव, आचार्य देव, ये आचार्य देव आत्म जागृति में है। इसलिए वो पहले ही कहते हैं कि अज्ञानता जो है वो अज्ञानता भी दुनिया की अज्ञानता नहीं, कि दुनिया में तो ज्ञान की खोज कितनी हो रही है, कितनी कितनी। आइंस्टीन ने तो 800 जितनी खोज कर दी। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन जैसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। मगर आइंस्टीन जब मरते समय अमेरिका में मरा, तो उस समय वो तड़पते हुए मरा है, सुकून से नहीं मरा। इसलिए क्योंकि वो वैज्ञानिक था, परम वैज्ञानिक नहीं था। इसलिए क्योंकि उसने वो जो 800 खोज की, उस खोज में कहीं पर भी चैतन्य परमात्मा नहीं था। इसलिए आइंस्टीन ने खुद ये कहा, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी में जब मेरा प्रवचन होता है, मैं खास ये बात उनको कहता हूं कि आइंस्टीन के जो अंतिम वचन थे, मैं नहीं जानता कि मृत्यु के बाद में जीवन है या नहीं है, मगर मृत्यु के बाद में यदि जीवन है तो मैं उसे खोजना चाहता हूं जिसने इस जन्म में सब कुछ खोजा है। वो खोजने वाले को खोजे बिना मैं यहां से जा रहा हूं, और वही है चैतन्य। इतना खोजने के बावजूद भी इतनी इतनी खोज कर दी, मगर फिर भी एक जमाना था जब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था। 2 गांव को यदि पार करना हो और 2 गांव के बीच में यदि नदी हो, तो नदी को पार करने की ताकत नहीं थी हमारे पास। एक ऐसा होता है ना, 2 गांव है पास पास में और बीच में से एक नदी जा रही,
और चौमासे के 4 महीने में यदि नदी में पानी बह रहा है तो एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जा सकते, एक-दूसरे को दूर से देखते थे। आज भी ऐसे गाँव है, भिंड है और इटावा है और बीच में चंबल नदी है। तो एक ज़माना था कि हमारे पास में नदी पार करने की ताकत नहीं थी। अब तो हमने खोज कर दी ना कि 7 समंदर पार करके 7 घंटे में परदेश पहुँच जाते हैं। अमेरिका इतना दूर, यहाँ दिन, वहाँ रात, तो यहाँ दिन, ऐसी स्थिति में अब 12 घंटे, 18 घंटे समझो, 18 घंटे में अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो इतनी तो खोज कर दी हमने कि समंदर को पार करने लगे, मगर वो खोज पर की खोज की, अपनी खोज कहाँ की? इसलिए सबसे बड़ा अज्ञान ये है, अपने को नहीं जानना। इसलिए जब भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है ना, तब लोग क्या कहते हैं? मेरे से बच के रहना, मैं तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। कि दुनिया को बहुत देखा, जब कषाय होता है तब विचारा तेरे को देख लूंगा। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं अपने को देख लूंगा, क्योंकि अपने को देखे बिना इससे छुटकारा नहीं होगा। मैं अपने को देख लूंगा, क्योंकि कचरा जो भरा पड़ा हुआ है वो यहां अपने में भरा पड़ा हुआ है। भूल जो पड़ी है वो भूल अपने में पड़ी है। चेहरे पर दाग है और दर्पण को साफ करते रहे, और चेहरे का दाग तो दूर हुआ नहीं, उल्टा और स्पष्ट दाग दिखने लगा, क्योंकि जितनी धूल थी वो धूल चली गई तो चेहरा और स्पष्ट दिखने लगा। जितना भी मैं दूसरे में देखता हूं कि मेरा ही अज्ञान है, अज्ञान से मैं नहीं जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, आंखों के आगे जो है उसको तो मैं जान लेता हूं, मगर आंखों के पीछे भी जो है उसे मैं नहीं जानता हूं। और आंखों के आगे जो है वो तो आंखों से दिखाई भी देगा, मगर आंखों के जो भीतर है वो भीतर से ही दिखाई देगा। उसके लिए काम का नहीं है ये, उसके लिए आंख काम में नहीं आएगी। वहां तो बात ऐसी है कि इंद्रियों के माध्यम से ये जगत को जानने का जो हो रहा था, वह जितना जितना उपयोग वहां से हटता जाता है, अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। वो शक्ति इंद्रिय से खर्च होती थी। इसलिए जो आंख से देखते नहीं है, उनकी शक्ति आंख से देखने की जो थी वहां पर खर्च ही नहीं हो रही। उनकी शक्ति कान में उपयोग में आ रही। इसलिए हम अंधे को अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं। इसलिए अधिकतर अंधे लोग वो सूरदास हो जाते हैं। सूरदास माने क्या? कि जो आंखों की शक्ति थी, जो पानी एक नल से जो जा रहा था वहां से जाना बंद हो गया, तो उस पानी का फोर्स जा था वो दूसरी इंद्री पर आ गया, वो कान पर आ गया। वो इसलिए तो रात को अंधेरे में भी कोई चल के निकल गया तो उसके पग ध्वनि से भी पता चल जाता है ये रमेश गया या सुरेश गया। अंधे लोग पहचान लेते हैं। और मैं अब तुमसे कहता हूं कि आंख से जो आत्मा का ज्ञान जगत को जानता था, वहां से जानना बंद हुआ तो कान से कैसा प्रवीण हो गया। मगर आंख और कान दोनों से जब जानना बंद हो तो नाक, ये पांचों इंद्रियों से जब जानना, जगत को जानना बंद हो जाए, तो वो पूरा ज्ञान का पावर अपने में आता है। तब वो अपने को जानता है, और तब ये इंद्रियां ऐसी ही पड़ी है। तभी इसलिए कहा कि आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञानी को शरीर मुर्दा दिखाई देता है। अभी मुर्दा दिखाई देता है। वो बस ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं। ओहो! कि अब इसकी देरी कितनी है? ये देखते हैं बस, ये देरी कितनी है? अब इसके अग्निदाह की विधि का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी बोलने की बात है। सुकरात को जब ज़हर दिया गया तब सुकरात को पूछा, इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि सुकरात बार-बार ये कह रहा था। ज़हर तैयार कर रहा था, जो आदमी ज़हर तैयार कर रहा था, सुकरात कहता है, "जल्दी करो, कितनी देर बाकी है? कितनी देर बाकी है?" एथेंस में जब उसको ज़हर पिलाया गया और सुकरात ने कहा, "जल्दी करो।" मगर जो आदमी ज़हर बना रहा था, वो सुकरात का शिष्य था। शिष्य माने सुकरात के प्रवचन उसने सुने थे। उसने कहा कि मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, इसलिए मैं जानबूझ करके देरी-देरी से अभी और देरी कर रहा हूँ, कि जितनी देरी से ज़हर तैयार करूँगा उतनी ज़िंदगी आपको और ज़्यादा मिल जाएगी। मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ।
मगर आपको इतनी जल्दी क्यों है? सुकरात ने कहा, जिंदगी क्या है? ये तो मैंने देख लिया। अब ये देखना बाकी है कि मौत कैसी होगी, इसलिए जानने के लिए लालायत हूँ कि वो मौत कैसी होगी। जिंदगी का तो मुझे पता है। और मैं तो हमेशा फिर उनको पूछा कि मरने के बाद कहाँ जाओगे? बोले कहाँ जाऊँगा? यहीं तो रहूँगा, कहाँ जाऊँगा? सुकरात का ये उत्तर था, यहाँ तो रहूँगा। और सुकरात का एक सबसे नज़दीक का जो शिष्य था, क्रेटो उसका नाम था। और जब क्रेटो ऐसे क्रेटो, क्रेटो सुकरात क्रेटो से कहता था, बस हो गया। हो, बहुत गहरी बात है उसकी, मगर तुम्हारे सामने करनी बेकार है क्योंकि विराट दृष्टि वाला ही ये समझ सकता है। सिर्फ इतना कह दूं कि क्रेटो जब सुकरात को कहता था कि कल तो आप मर जाएंगे, चले जाएंगे, हम रह जाएंगे। सुकरात ने कहा मैं नहीं मरूंगा, तुम सब लोग मरोगे, मैं नहीं मरूंगा, बरसों के बाद में भी मैं रहूंगा। और मैं आपको बताऊं, सुकरात को जिसने जहर दिया, जिसने सजा दी, और उस गांव के लोग जिन्होंने सुकरात का विरोध किया, एथेंस का, जहां सुकरात का विरोध किया, उस गांव के लोग, उनका किसी का नाम निशान आज नहीं है, मगर सुकरात का रह गया। और सुकरात ने क्रेटो को कहा था तुम नहीं बचोगे, मैं तो हमेशा बचूंगा यहाँ पर। आज क्रेटो को भी हम याद करते हैं, इसलिए क्योंकि वो सुकरात के साथ जुड़ गया है, नहीं तो क्रेटो को भी कौन पहचानता। मैंने देख लिया है, बस मैंने देख लिया। ओ हो, मैंने देख लिया है। ओ हो। मंसूर के जब हाथ पैर काट दिए, आंखें फोड़ डाली, उसके पैर काट डाले, उसने यही घोषणा की थी कि मैं ही परमात्मा हूं। मुस्लिम होकर के ये करे, बच नहीं सकता। मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। इसके लिए कल रात को मुझे विचार आ रहा था, तो मैंने आपके लिए यही कहना था। कल मैंने आपसे कहा था कि ज्ञानी से पंगा मत लेना। कल किसी ने मुझे पूछा, तो फिर किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई ज्ञानी होकर के बैठा है, हर कोई अपने को ज्ञानी मान करके बैठा है। तो अच्छी बात है। अपना समय, अपनी शक्ति और अपने परिणाम व्यर्थ में, पाप में न बीते, बस उसकी जागृति रखते हुए, बस
ये अज्ञान के भाव से मुझे दूर होना है। जहां से भी मुझे सत्य मिलता है, उस सत्य को मैं ग्रहण कर लूं, किसी भी प्रकार के आग्रह के बिना। सत्य मिल रहा है तो सत्य सत्य मिल रहा है, बस। यदि मुझे सच्ची, मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे सच्ची दवाई मिल रही है, तो मैं डॉक्टर की जाति नहीं देखता। कौन देखता है कि डॉक्टर की जाति? पहले जाति पूछने कौन जाता है? वो डॉक्टर की दवाई असर करती है कि नहीं? डॉक्टर का कुल कौन देखता है? डॉक्टर के कितने बाल बच्चे हैं? डॉक्टर की शादी हुई या नहीं हुई? कौन देखता है? सिर्फ वो दवाई जो दे रहा है। इसलिए सद्गुरु के पास में बैठो तो वही जो चैतन्य की पुकार है, बस वो मेरे अंदर में कैसी छू रही है, वो मेरी आत्म साधना में मुझे काम में आ रही है, बस बाकी बात छोड़ दे। 5 मिनट डॉक्टर के कैबिन में बैठते हो ने, फिर छोड़ के चले जाते हो। फिर पूछते भी नहीं हो कि डॉक्टर किधर है, दवाई मिल गई। यदि इस तरह से यदि तू बैठा ने तो तेरा हित होगा, नहीं तो तू पा रहा है वो भी पाने से वंचित रहेगा। तुझे जो प्रयोजन है वो प्रयोजन, अपना प्रयोजन यही। इसलिए तो दुनिया में कहीं पर भी मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं तुम्हें सबके नाम लेता हूं ना। कोई भी हो, मुझे मांसाहारियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोग कहेंगे मांसाहारियों से सीखने को मिल रहा है। आज परदेश में मांस खाने वाले लोग भी किसी की पड़ी हुई वस्तु को ऐसे नहीं उठा लेते, घर के बाहर पड़ी होगी तो। अमेज़न से डिलीवरी आई होगी तो अमेरिका, कनाडा में पड़ी रहती है। मैं तो रास्ते से ऐसे गाड़ी से जाता हूं तो देखता हूं कि बाहर टीवी पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है और कोई देखता तक नहीं है उसमें। ये मांस खाने वाले लोग इतनी भी वस्तु, लाखों रुपए की वस्तु पड़ी हो तो भी हाथ नहीं लगाते। अच्छा है, ये सीखने जैसा है, ये सीखने जैसा है मुझे। मैं वो नहीं देखूंगा वो मांस खा रहे, उनकी नीति, उनकी प्रामाणिकता से मैं सीखूं। सत्य कहीं से भी मिलता है, मैं सीखता हूं। अभी एक मशीन बनी है, उस मशीन में चोर, कौन चोर है वो पकड़ में आ जाता है। उस मशीन के ऊपर खड़े रहे तो चोर पकड़ में आ जाता है। वो मशीन अमेरिका में रखी गई तो 10 लोग पकड़े गए। वो मशीन चाइना में रखी गई तो 30 चोर पकड़े गए। और वो मशीन भारत में रखी, दूसरे दिन मशीन ही चोरी हो गई। यहां दूध की थैली भी घर के बाहर रखो तो चोरी कर लेते, पता नहीं कौन लेकर के चला गया था। और ये ऐसे लोग हैं जो छान कर पानी पीते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो जिंदगी में नीति के बिना धर्म आएगा कहां से? फुटपाथ पर चलना चाहिए, रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। गाड़ियों के लिए रास्ता है, फुटपाथ पर चलो न। मगर फुटपाथ दिखे तो चलो न। फुटपाथ पर तो दुकान वाले ने अपनी दुकान बाहर फैला दी है, फुटपाथ ही नहीं दिखता यहां तो। कल मैं वही देख रहा था, फुटपाथ ही नहीं दिख रहा था सतना में। चले कहां पर? जहां तक का फुटपाथ था वहां तक दुकान का सामान रख दिया है और बरसों से रख दिया था। और जब सरकार कहे कि अब इसको हटाना पड़ेगा तो दादागिरी करते। इतने सालों से हम बैठे थे, मगर वो अपना नहीं है। ऐसा ही होता है, ये शरीर जब मौत के काल में छूटता है ना, तब तकलीफ इस वजह से होती है। 50 साल से रोटी खिलाई थी और ये छूट रहा है। इस शरीर को मैंने नहलाया धुलाया, इस शरीर को कपड़े पहनाए, इतना, क्योंकि लंबे काल तक साथ में रह करके इतना अधिकार सा लगने लगता है कि ये मेरा ही है। ये उसके जैसा है, वो सेठ ने कहा ना, नौकर काम करता है और नौकर को सेठ तनख्वाह देता है और एक्स्ट्रा भी देता है। तो देता गया, खुश होकर के बख्शिश देता गया। 5,000 की तनख्वाह थी कि 6,000 दिया, 1,000 रुपया ज्यादा दिया, 1,000 और ज्यादा दिया, खुश था। एक दिन सेठ ने कहा इस बार तुम्हें 6,000 नहीं 5,000 मिलेंगे, 1,000 नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले मेरे बेटी की शादी है इसके लिए। तो गुस्से में हो गया नौकर, क्या मेरे 1,000 रुपये से अपनी बेटी की शादी कराओगे? मेरे 1,000 रुपये, वो तेरे नहीं थे, वो ऐसे ही तुझे मिल रहे थे, वो उसका प्रेम था। मगर बार बार वस्तु जब मिल जाती है तब अधिकार लगने लगता है कि मेरा अधिकार है।
ऐसा ही वस्तु के मामले में है, ऐसा ही रिश्तेदारों के मामले में है। इसलिए तो मौत के समय ऐसा ही लगता है, अरे ये मेरा शरीर, ये कुत्ते जितना भी वफादार नहीं निकला। क्योंकि कुत्ते को एक टाइम की रोटी खिलाई तो पूंछ हिलाने लगा। कुत्ते को भी पता है मनुष्य कैसे खुश रहता है। वो एक टाइम की रोटी खाकर पूंछ हिलाने लगता है। उसको पता है मनुष्य की कमजोरी कहां पर है, खाली पूंछ हिलाओ और खुश हो जाएगा। तो कुत्ता एक टाइम की रोटी खा करके खड़ा हो तो खड़ा हो, बैठता है। और इस शरीर को मैंने 3-3 टाइम की रोटी खिलाई, फिर भी कैंसर हो गया। ये मेरा मानता नहीं है। ये शरीर को मैंने इतना-इतना प्रेम दिया, इतना ध्यान रखा और फिर भी बुढ़ापे में ये शरीर मानता नहीं है। मेरा चलता कहाँ पर है? ये शरीर में मेरा चलता कहाँ है? दुनिया में तेरा कुछ भी नहीं चलता। ये सब जो है, वो ही तो अज्ञानता है कि मैं ये करता हूँ, मेरा दुनिया में कुछ चलता है। सब उदय-उदय के खेल है, सब सहज संयोग है और तेरा योग आया है, इसलिए ये पुकार तुझे अच्छी लगी है भगवान। मत मिस करना, मत छोड़ना, अभी ये तेरा काल आ गया है और सही काल आया है, कल पछतावा होगा। सही काल आया है, डिले मत कर। दुनिया की सब 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 काम को सेकेंडरी लेवल पर प्रायोरिटी चैतन्य, ये सत्संग। सत्संग के लिए इसलिए तो आज लगातार 132 दिन हो गए। एक दिन भी हमारा सत्संग नहीं छूटा। आज कहाँ बैठूं, मैं विचार कर रहा था, कोई जगह नहीं और वहां पर कहाँ बैठूंगा मैं। तो जेल के बाहर बैठ गया, जेल के अंदर। ये सतना की सेंट्रल जेल है और जेल में ही ये मंदिर है। अब मंदिर का नाम सुनोगे वैष्णो देवी मंदिर, कि हम तो जैन है, वैष्णो देवी को मानते ही नहीं है। तुम मानो या न मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां जगह मिलती है वहां चैतन्य की पुकार करने बैठ जाता हूं। बस जहां मौका मिलता है बैठ जाता हूं। इसलिए ये भी तुम्हें पचाना होगा। कहीं पर भी बात किसकी हो रही है, चैतन्य की नहीं। तू जब रास्ते पर यहां पर मानो वैष्णो देवी के मंदिर के बाहर तू घायल होकर के गिरेगा और उस समय डॉक्टर आएगा और तुझे चेक करेगा, तो तू ये कहेगा कि नहीं, वैष्णो देवी के मंदिर के बाहर चेक मत करो, मुझे तो जैन मंदिर के बाहर ले जाओ, वहां चेकिंग करो। घायल जहां पर भी है उसका चेकिंग वहां होना चाहिए। मौत का सवाल है तो तू सब जगह को भूल जाता है, इलाज कराता है, पहले पहले इलाज कराता है। अभी मौका मिला है, अभी कर ले। अभी चैतन्य से नाता जोड़ ले। ये मौका आया है सामने से। अभी दुल्हन सामने है, शादी कर ले। अभी मना करेगा तो फिर आगे कब करेगा शादी? जब दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगेगी तब, और तेरे बालों में मेहंदी लगेगी। बूढ़ापा आएगा तब। आप समस्त ज्ञान दीपकों को इस सतना की सेंट्रल जेल से अनंत अनंत प्रणाम करता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आप भी इधर जेल में पधारो। जेल में सत्संग रखना बहुत मुश्किल है, मगर यहाँ के सतना वासियों के पहचान, उनका प्रेम, उनकी सेवा, समाज में इतने इतने जेल सुपरिटेंडेंट, यहाँ के नेता, सभी लोगों ने जब ये प्रवचन सुने, उनको बहुत भाव आया। कारागृह के कैदी भी तीन लोक के नाथ परमात्मा है, उनके कान में भी ये चैतन्य की पुकार पड़नी चाहिए। कभी सपने में न सोचा हो, जो जेल के बाहर लोगों को सुनने को नहीं मिलता, वो जेल के भीतर सुनने को मिलता है, तब कितना महापुण्य का उदय होगा। बस मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ।
कल का सुबह का जो सत्संग है, एक दिन के लिए मुझे मौका देना, टाइम चेंज करना पड़ेगा, कल सुबह फ्लाइट है, इस वजह से आपको टाइम मैसेज करके भेज देंगे, क्योंकि कल मुझे फ्लाइट जबलपुर से पकड़नी है और जबलपुर में जहाँ ठहरूंगा वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है वो मुझे पता नहीं है। इसलिए पूरी जानकारी लेकर के और फ्लाइट का टाइमिंग सब परफेक्ट रूप से जान करके, इतना पक्का है कि 7:42 को एक दिन के लिए नहीं होगा। उसके बाद में मैं 100% कोशिश करूँगा कि 7:42 की कोई भी फ्लाइट नहीं लूँ। क्योंकि महीने में 5 दिन, 6 दिन मैं देखता हूँ, हर महीने के 5-6 दिन तो फ्लाइट में ही जाता है। तो ऐसे टाइम पर अभी बार-बार वो सुबह के टाइम की फ्लाइट लेंगे तो आपका इतना जो अनमोल समय है, जो आप मेरे लिए दे रहे हैं, तो वो समय का मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना, समय पर आए, समय पर बैठे और समय से ज़्यादा सुने, उसके लिए अनंत-अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित।